मेरू घर आ गई है, क्या हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव अ गट फीलिंग कि फराज भाई ने ना उनसे कुछ मिसबिहेव किया है। बहुत दुखी दुखी लग रही थी उस दिन। पता तो उन्होंने कुछ चलने नहीं दिया, मगर अगर यही बात किसी और के साथ हुई होती ना, पूरे खानदान में डंडोरा पीटती। मेहरू बहुत साबिर लड़की है वानिया, अगर वो अपसेट है तो कोई सीरियस मैटर है। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। आप उनसे मिलने नहीं जा सकती, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे मिलने जाएंगी ना तो तभी आप ही को लगेगा कि आप उन पर खुश होने आई। उन्होंने जो सोचना है उन्हें सोचने दो, और वैसे भी अगर उनकी सोच इतनी नेगेटिव और टॉक्सिक है ना तो आई डोंट केयर। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मगर आप ही अच्छा सुनो, अम्मा को ना बताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वरिशा मैम तो पार्सल है। क्या मंगवा लिया इसने? मैम साइन करते हैं। श्योर। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। हमजा भाई। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? किधर हो? हाँ, क्या बात है? मेरे जूते किधर हैं? अरे तो मुझे क्या पता, अपने जूते खुद ढूंढो। हैं? और बेटा मुझसे नहीं होते ये घर के सारे काम। पहले तुम्हारी बीवी थी ना, सारे काम संभालती थी, खास तौर पे तुम्हारे। अब घर के सारे काम मुझसे नहीं संभाले जाते। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ये जो आप कर रही हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस इस घर में लेके नहीं आऊंगा। अरे फराज, एक बार ना मेरी बात सुन तो लो। मैं नहीं सुन रहा भाई बात। क्या बात सुनूं आपकी? चाहती है कि मैं जाकर एक औरत से माफी मांगूं? अरे क्या हो गया तुम्हें? अपनी अना और जिद एक तरफ रख के ना ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, ठंडे दिमाग से। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी सीधी और शरीफ लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, समझे ना? अब मेहरू से अगर हसन के सामने माफी मांगोगे तो नफीसा की नजर में हसन ही गलत होगा ना, कि हसन ने जज्बाती होकर ये कदम उठाया था और तुम बेकसूर हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब इस बात से ये सबक सीख लो बेटा कि तुम्हें ससुराल में कैसे रूप दबदबा बनाना है और हसन से नाक से कैसे लकीरें खिंचवानी है। समझ आ रही है ना मेरी बात? है? अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम चलो तैयार हो जाओ। अम्मी लेकिन वो मेरे जूते। अरे तो खुद ही ढूंढ लो ना, अब ये सारे काम भी मैं ही करूँ? मुझे कैसे पता मेरे जूते किधर हैं? वरीशा, वरीशा, क्या है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? गेस करो। अरे इस दिमाग खराब मत करो यार, वैसे ही देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। तो रील में पता नहीं कैसे इसने स्कार्फ पहना था, टाइम नहीं हो रहा है सही से। ओफो, तुम कितनी बोरिंग हो। तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। किसने? कौन भेज सकता है? गेस करो। हरीश, मैं इस वक्त तुम्हारे क्विज शोज खेलने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मुझे जल्दी बताओ किसने भेजा है, क्यों भेजा है? कितनी बार बोल चुकी हूँ, गिफ्ट भेजने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती, दिल होना चाहिए इंसान। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे तुम्हारी इन फिलॉसफीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह गॉड वरीशा, अच्छा सुनो ना। सुनाओ। तुम्हारे लिए हमजा भाई ने गिफ्ट भेजा है। यस, एंड आई स्वेयर मैंने खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि आफ्टर ऑल आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। हमजा ने? यस। इस इंसान को समझ में नहीं आती एक बात, कितनी दफा समझाना पड़ेगा, मुझे ये चीप हरकतें नहीं पसंद। सिर्फ
सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है यार इसमें। कैसी बातें कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वरीशा? इतनी नफरत? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं वरीशा, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे इस कोल्ड बिहेवियर के बावजूद तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे तुम्हारी ये फिलॉसफीज नहीं पसंद, जहर लगती हैं। और ये तुम्हें रखना है तो तुम रखो, वरना इसे डस्टबिन में फेंको। आई डोंट केयर। वरीशा, क्या हो गया तुम्हें? क्या तमाशे लगाए हुए हैं तुमने? क्या मतलब है ताबिया अभी? अगर मुझे किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना तो नहीं करना, उसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत तो नहीं है ना। अरे भाई, बट वो तुम्हारे मंगेतर ने भेजा तुम्हें। हाँ, वो मंगेतर जिसका नाम जबरदस्ती मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है। जब उस वक्त किसी को मेरी पसंद नापसंद की फिक्र नहीं थी, तो अब क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं उसकी गिफ्ट रिसीव करूं या नहीं, वो मुझे पसंद आया या नहीं, मेरी मर्जी। भाई ऐसी क्या नफरत हो गई तुम्हें उससे? एक्चुअली इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है। जिस तरह आपको कशमाला से नफरत है, जो उसके भाई से नफरत है, बात तो एक ही हुई ना। अब जब आपकी नफरत क्वेश्चनेबल नहीं थी तो मेरी क्यों है? ये तुम मुझसे कैसे? जाने दे इसको, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। नहीं नहीं बोलो, मैं भी देखो कितनी लंबी जुबान हो गई। 2 मिनट में काटूंगी मैं अभी। छोड़, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन ये हिपोक्रेसी ना मुझे अब समझ में नहीं आ रही है। तुम ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बड़ी है वो। इधर देखो, इधर देखो मुझे। यही से शुरू करूंगी। हिलना नहीं यहाँ से, ये कहीं जाए ना। तुम बहुत फेमिनिस्ट बन रहे हो ना हसन। अपनी बहन के हक के लिए बोल रहे हो, बहुत तड़पते हो अपनी बहन के लिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के जरिए मजीद तड़पाऊंगा। अब देखो मैं कैसे तुमसे अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लूंगा। बस करें, कीमा बनाएंगी। मुझे डर लग रहा है वानिया। अब फिर अगर ताई अम्मी ने कुछ किया तो इस दफा अम्मी हरगिज अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। आप ही प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें मत सोच। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज ऐसे ख्याल ना अपने दिल में आने भी ना दें। मुझे भाभी और ताई अम्मी से डर लगता है यार। कभी कभी मुझे उन माँ बेटी पर ना एक्चुअली तरस आता है। लाइक गेट अ लाइफ। पता नहीं वो दोनों हसन भाई का घर क्यों नहीं बसने देते। देखें, ताई अम्मी दूसरों की बेटियों का घर नहीं बसने देती ना, तभी उनकी बेटियों का घर नहीं बसता। नेहरू आप ही कोई देख लें, शादी को दिन ही कितने हुए थे और वापस मैं क्या आकर बैठ गई। मेरू घर आ गई है, क्या हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव अ गट फीलिंग कि फराज भाई ने ना उनसे कुछ मिसबिहेव किया है। बहुत दुखी दुखी लग रही थी उस दिन। पता तो उन्होंने कुछ चलने नहीं दिया, मगर अगर यही बात किसी और के साथ हुई होती ना, पूरे खानदान में डंडोरा पीटती। मेहरू बहुत साबिर लड़की है वानिया। अगर वो अपसेट है तो कोई सीरियस मैटर है। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। आप उनसे मिलने नहीं जा सकती, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे मिलने जाएंगी ना
तो तभी आप ही को लगेगा कि आप उन पर खुश होने आई। उन्होंने जो सोचना है उन्हें सोचने दो, और वैसे भी अगर उनकी सोच इतनी नेगेटिव और टॉक्सिक है ना तो आई डोंट केयर। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मगर आप ही अच्छा सुनो, अम्मा को ना बताना।